ट्रेडर्स आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा। मैं अपनी 2 इयर्स की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में मेरी एंट्री कैसे हुई, क्या क्या मैंने सीखा, क्या क्या मैंने गलतियाँ की और अभी कैसा चल रहा है। तो पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है अशोक डोगरा और मैं हरियाणा में रहता हूँ। आई वॉज बोर्न इन हिमाचल प्रदेश, ब्रॉट अप इन हरियाणा। अभी करंट सिचुएशन ये है कि मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, बीपीओ में जॉब करता हूँ, तो मेरा वर्क फ्रॉम होम ही रहता है। तो एक अर्ज थी कुछ करने की, कि कुछ और सिस्टम बिल्डअप किया जाए, कोई और बिजनेस शुरू किया जाए, कोई और काम सीखा जाए। और बहुत पहले से चाहत थी कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैं उसको टाल रहा था, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। वैसी सिचुएशन बन ही नहीं पा रही थी। तो एक मेरा क्लोज फ्रेंड था कॉलेज टाइम का, तो ही वर्क एज ए इंजीनियर। तो उसने स्टॉक मार्केट का कुछ शुरू किया, ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे कहा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और यही फ्यूचर है। तो ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। सो मैंने उसको सुना, मैं कहा अच्छा देखते हैं। मैं कहा चाहत तो मेरी भी थी। तो उठना बैठना हुआ, तो थोड़ा देखा, उनसे पूछा, तो ऊपर ऊपर की नॉलेज ले ली, मतलब अकाउंट क्रिएट कर लिया और देखा कि शुरुआत करते हैं। तो पहले तो कुछ स्टॉक्स खरीदे, ठीक है, एक दो स्टॉक्स खरीदे, खुश हुआ कि पहली बार स्टॉक्स परचेज़ किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एफ एन ओ के बारे में पता चला। मैं कहा ये सही है यार, मतलब डेली अर्निंग की जा सकती है, इससे बड़ा क्या होगा। तो मैंने उस दोस्त से पूछा, मैंने कहा तुम किस बेसिस पे ये करते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो उसने कहा कुछ नहीं, बस भगवान का नाम लेना और सोच के छोड़ देना है। तो मुझे वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई। मैं कहा यार ऐसे तो नहीं हो सकता, ठीक है। और उसे कुछ नॉलेज नहीं थी टेक्निकल्स के बारे में, उसे कुछ नहीं पता था फंडामेंटल्स के बारे में। उसने भी कहीं से ऐसे ही सुना होगा। तो जी यहाँ पर मेरी होती है शुरुआत ट्रेड करने से, ठीक है। मुझे लगा रोज़ पैसा कमाया जा सकता है। धीरे धीरे थोड़ा सा पैसा बनना शुरू हुआ कि सुबह उठते ही 9:15 पे ही मैं ट्रेड ले लेता था, ठीक है। और 9:16 17 पे तो मैं फ्री हो जाता था 2-3 मिनट में। और जब मैंने देखा कि यार 5,000 बन रहे हैं, 7,000 बन रहे हैं 2 मिनट काम करके, इससे बेस्ट क्या होगा। अब तो लाइफ चेंज हो जाएगी, अब तो मैं महीने के लाखों रुपए कमाऊंगा। तो मेरा माइंड ऐसे काम करने लग गया। ना कोई एसएल लगाने का पता है, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट का पता है, ठीक है, ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, कोई सिस्टम नहीं है। रोज़ नई स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा हूँ, रोज़ नई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एसएल भी नहीं लगा रहा हूँ। लॉसेस हो रहे हैं तो उनको 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार तक होल्ड कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ। मतलब पूरा रोलर कोस्टर बना दिया, ठीक है। बुरी तरह से बर्बाद हो गया। जो पैसा था वो भी गया, लोन पे पैसा लिया वो भी गया, दोबारा लोन लिया, लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन। मतलब इतना ख़राब सिस्टम कर दिया कि फिर मुझे लगने लगा कि भाई ये तो सट्टा बाज़ार है। वो सट्टा बाज़ार नहीं था। मेरी बिहेवियर, आई वॉज बिहेविंग लाइक अ गैम्बलर, ठीक है, जिसको ना रिस्क मैनेजमेंट का पता है, ना जिसको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल है। क्योंकि कई दिन तो मेरे मैक्सिमम दिन तो ऐसे गए हैं कि मैं प्रॉफिटेबल रहा। मान लीजिए सुबह 5,000 बनाए, फिर ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उल्टा 10 दे के आ रहा हूँ। क्या सेंस बनता है इस बात का। पता ही नहीं था कहाँ ब्रेक लगानी है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा होता है ना कि मतलब बेलगाम घोड़ा, वो वाली सिचुएशन मेरी आ गई थी। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने फिर मार्केट को स्टडी किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मैं इसको बिना सीखे नहीं करूँगा। फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन की, जो कि 2 मंथ की क्लासेस थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 2 मंथ की क्लासेस मैंने 6 मंथ में कंप्लीट की। क्योंकि मैं ट्रेडिंग में तो इन्वॉल्व था ही, पैसा मेरा ऑलरेडी जा चुका था, रिकवरी माइंडसेट में भी होता था। जैसे ही सुबह सोचता था क्लास के लिए जाऊँगा, ट्रेडिंग में बैठता था, लॉस हो जाता था, फिर क्लास ही नहीं जाता था। ऐसे करते करते मुझे 6 महीने लगे उस कोर्स को पूरा करने में। वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला मार्केट के बारे में। टेक्निकल्स को सीखा, फंडामेंटल्स को सीखा, थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी को भी सीखा। फिर लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैं कोशिश करता रहा। फंड्स नहीं थे तो थोड़े थोड़े अटैम्प्ट्स करता रहा, लॉसेस, फिर कंट्रोल करता रहा। अभी इतना ज़्यादा सेल्फ अवेयर तो हो चुका हूँ कि समझ चुका हूँ सिस्टम को।
कि क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और क्या क्या फालतू एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। तो वही आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप मेरी वाली गलतियाँ ना दोहराएं और आपकी जर्नी थोड़ी सी ईजी रहे। चैलेंजेस तो आएंगे दोस्त, लॉसेस तो होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लॉसेस नहीं होंगे। जितना मर्जी तुम ज्ञान सुन लो, जितनी मर्जी तुम टेक्निकल पक्के कर लो, जितने मर्जी तुम स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज लेके आ जाओ, ठीक है, फिर भी तुम्हें मार्केट को कॉस्ट देनी ही पड़ती है, ठीक है। बिना कॉस्ट पे किए आप नहीं सीख पाओगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बिजनेस एक्सपेंसेस में करते हैं कि रेंट देते हैं या सामान खरीदते हैं, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को आप पैसा देते हैं, ठीक है, उनकी सैलरीज देते हैं। सेम गोज़ विद दी मार्केट, ठीक है। चाहे आप किस भी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, चाहे आप इंडियन मार्केट में हैं, एफएनओ में हैं, चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ नहीं बदलनी है बार बार। आपको एक ही स्ट्रैटेजी पकड़नी है, ठीक है। आपको उसी को बैक टेस्टिंग करनी है, उसी पे अपना डिसिप्लिन बिल्ड करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और आपको प्रॉफिट को चेज़ कभी नहीं करना है। प्रॉफिट चेज़ करोगे पाए जाओगे, ग्रीड में आओगे तो अपना जो बना हुआ है प्रॉफिट वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो आपको जितना सिंपल आप रख सकते हो ना, बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ नहीं करने हैं दोस्त, ठीक है। आप सिंपल ईएमए पर भी काम करोगे ना और आरएसआई पे, तब भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट नॉलेज कि आपको कितनी नॉलेज है, कितने आप स्मार्ट हैं। अगर आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, अगर आप अपने फियर को कंट्रोल करना नहीं जानते, ग्रीड पे नहीं कंट्रोल है, हर फोमो कैंडल पे आप एंट्री ले लेते हो, तो फिर आपका मुश्किल है मार्केट में सस्टेन करना, ठीक है। और वही कहूँगा कि वही पैसा लेकर आए मार्केट में जिससे आप खोने का दम रखते हैं। अगर आप अपने खर्चे के पैसे से मार्केट में उतरेंगे तो एक अननेसेसरी प्रेशर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, ठीक है। अगर लूज़ कर दोगे रिकवरी का रहेगा, नहीं तो खर्चे निकालने का रहेगा, फिर आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो अगर आप स्टार्ट भी करें तो बहुत छोटी कैपिटल से शुरू करें, प्रैक्टिस के लिए करें और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसे आगे बढ़ाते रहें, उसको बड़ा करते रहें, ठीक है। कहते हैं ना कि सक्सेस इज़ नॉट अ एलिवेटर, ये स्टेप बाय स्टेप ही आपको चढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक्सपोनेंशियली भी ग्रोथ करेंगे। लेकिन वक्त लगेगा और क्विक मनी स्कीम नहीं है मार्केट, ठीक है। तो आप मेरी इन गलतियों को मत दोहराना, क्योंकि हर कोई नहीं संभल पाता दोस्त, ठीक है। बहुत कुछ चला जाता है लोगों का इसमें, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, आपकी इज्जत ख़राब हो जाती है समाज में, ठीक है। आपको अपना बहुत कुछ बेचना पड़ जाता है, आप कर्ज में चले जाते हैं, ठीक है। डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी खो दी। तो ये बहुत सीरियस बिजनेस है, ठीक है। इसको क्विक स्कीम मनी सोच कर ना आए, गैम्बलिंग माइंडसेट से ना आए। अगर आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है, अगर आपका माइंडसेट बिजनेस वाला है, ठीक है, और डिसिप्लिन अगर आप हैं, नहीं है तो डिसिप्लिन हो जाओ, पेशेंस नहीं है तो पेशेंस डेवलप करना सीखो दोस्त, ठीक है। तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। नहीं तो ये आपको जो चमक है ना, ये बाहर जो दिखाता है, जो लोगों का प्रॉफिट्स देखते हो, स्क्रीनशॉट्स देखते हो, कितना पैसा कमा लिया, ये तो दिन के लाखों कमाता है, ठीक है। आप उसकी जर्नी पे नज़र मारोगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो बाहरी दिखावों में मत आना, जितना रियल रहोगे, रियलिस्टिक रहोगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, ठीक है, और जितना अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखोगे, उतना आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी गलतियों से कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पर नहीं है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पे मैं कोई भी टेक्निकल या कोई भी टिप्स नहीं देता हूँ मार्केट से रिलेटेड। इस चैनल प्योरली माइंडसेट पर बेस्ड है कि आपका माइंड जो गलतियाँ करता है, ठीक है, फियर, ग्रीड, फोमो, उनसे कैसे बचना है, कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप उस सिचुएशंस को हैंडल कर सकें जो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।